लास्ट क्लास में हमने सीरी के कुछ सिलेक्टर्स देखे थे और हमने फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, उसके अलावा nth चाइल्ड के जो सिलेक्टर्स थे उनको डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम एडजेसेंट सिलेक्टर को डिस्कस करेंगे और ये सिलेक्टर सुनने में थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये काफ़ी आसान है। और इसके लिए मेरे पास जो प्रीवियस लेसन का जो कोड है वो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है और मैं काम करता हूँ जो हमने ये nth चाइल्ड वगैरह जो फॉर्मेट किया था उसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी index.html की फाइल में आकर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। लाइक एक मैं यहाँ पे h2 का एलिमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। कोर पैराग्राफ, ओके। अब इसको अगर हम ब्राउज़र में इस वक्त लोड करें तो आप देखेंगे हमारे पास ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे, तीनों एलिमेंट बल्कि यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस एलिमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ जो h2 के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यानी जो h2 का एलिमेंट है उसके बाद जो पहला पैराग्राफ टैग आ रहा है, मैं उसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। अब ये काम हम काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं, क्लास या आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं C3 के सिलेक्टर यूज़ करके आपको ये वाले जो एलिमेंट है वो टारगेट करके दिखाऊंगा। अब फिलहाल अगर यहाँ पे मैं जस्ट पैराग्राफ को टारगेट करूँ CSS में और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह फॉर्मेटिंग करूँ, लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ये एक h2 का एलिमेंट है उसके बाद जो पहला पैराग्राफ है उसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज़ हो जाए, उसके अलावा उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए जिस तरह बुक्स वगैरह में होता है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे मैं अगर इस तरह लिखूँ, पैराग्राफ को टारगेट करूँ और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ फॉन्ट डेश साइज लेट्स से 30 px। उसके अलावा कलर भी लेट्स से चेंज कर लेते हैं ब्लू में। तो ये जो मैंने कोड लिखा है ये जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सब पे इफेक्ट करेगा, ये फॉर्मेटिंग सबको रिसीव होगी। लेकिन मैं सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ जो सेकेंड एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ, इसको ये फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ विदाउट यूजिंग क्लास। तो उसके लिए आप मैं सिंपली एडजेसेंट सिलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ और एडजेसेंट सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे h2 प्लस पैराग्राफ। अब इसकी ट्रांसलेशन ये है, इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट को आप, उस पैराग्राफ को आप ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करो जो इस h2 एलिमेंट के बाद आता है। यानी पूरे पेज में जहाँ पे भी h2 के एलिमेंट के बाद पैराग्राफ का टैग आएगा उसको ये वाली फॉर्मेटिंग रिसीव होगी। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जस्ट इस वाले पैराग्राफ को रिसीव हुई, ये सारे पैराग्राफ को रिसीव नहीं हो रही। अगर यहाँ पे आप इस कोड को कॉपी करें और पेस्ट करें तो आप देखेंगे कि इसका भी जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यानी ये भी देखें h2 के बाद पैराग्राफ आ रहा है ना। एडजेसेंट का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट के एडजेसेंट में एलिमेंट आ रहा है यानी उसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसको ये वाली फॉर्मेटिंग रिसीव होगी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसको भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे आप इस तरह लिखें कि इस h2 एलिमेंट के बाद यहाँ पे एक और एलिमेंट आ रहा है, मिसाल के तौर पे अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक उसका लिस्ट आइटम लिख लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये इसको रिसीव नहीं हो रही। ये तो लिस्ट आइटम था तो मैंने इसका ऑलरेडी कोड किया हुआ है, ये वाली फॉर्मेटिंग इसको रिसीव हो रही है। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पैराग्राफ को ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा उसकी ट्रांसलेशन ये है कि उसको टारगेट करो, उस पैराग्राफ को टारगेट करो जो h2 के बाद आता है। आप अगर यहाँ पे देखें तो h2 के बाद कोई भी पैराग्राफ इस वक्त नहीं आ रहा। h2 के बाद ul आ रहा है, उसके बाद li आ रहा है, उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है। तो अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिबलिंग सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सीरीज़ की क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।